बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयरलाइन 26 अक्टूबर को लंदन के लिए पहली फ़्लाइट्स के लिए तैयार। सऊदी अरब की नई कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयर की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि 26 अक्टूबर 2025 से पहली फ़्लाइट रियाद से लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक रियाद से लंदन जाने वाली पहली फ़्लाइट एक बोइंग 787 तकनीकी स्पीयर जो त्यारे के साथ रियाद से लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी, जिसे अरबी में जमीला खूबसूरत का नाम दिया गया है। याद रहे, सऊदी अरब की नई कौमी एयरलाइन का ऐलान 2023 में किया गया था, जो सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मिल्कियत है। पहले मरहले के ऑपरेशनल प्रोग्राम के तहत सफ़र करने वालों में रियाद एयर के मुलाजमीन और मखसूस ग्रुप्स के लिए टिकट्स फ़रोख्त की जाएंगी, ताकि सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तजर्बाती मराहिल को मुकम्मल किया जा सके। रियाद एयरलाइन की पहली फ़्लाइट RX401 रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलग सुबह 3:15 जो लंदन के हेथरो एयरपोर्ट 7:30 पहुंचेगी, जबकि रिटर्न फ़्लाइट RX402 लंदन के वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेगी, जो रियाद के वक्त के मुताबिक 7:15 बजे लैंड करेगी। एयरलाइन की जानब से लॉयल्टी प्रोग्राम सफ़ीर भी शुरू किया गया है। इब्तदाई रजिस्ट्रेशन कराने वाले मेम्बरान को बुकिंग की सहूलत और दीगर मराआत हासिल होगी। याद रहे, सऊदी अरब की जानब से रियाद एयर को अपने दूसरे फ्लैगशिप कैरियर के तौर पर मुतारिफ करवाना विजन 2030 के मकासद के मुताबिक सऊदी अरब की तेज़ी से आलमी सियाहती मुकाम में तब्दीली के साथ हम आहंग करना है। कौमी सियाहत हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब का GDP में सियाहत के शोबे की शराकत को 10% से ज़्यादा करना है। नई एयरलाइन के अपने आगाज़ के बाद सऊदी अरब की तेल के अलावा आमदनी में 75 अरब रियाल का इजाफा और 2 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो पैदा होंगी। सितारों का सफ़र अल उला में फल्कियाती जो असूल हैं उस पर मबनी जो कॉन्फ्रेंस है वो मुनक़द होगी। सऊदी अरब के जो शहर अल उला में 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे जर्नी थ्रू द स्टार या सितारों के सफ़र पर सीरीज़ के तहत एक तालीमी सेमिनार मुनक़द होगा। SP के मुताबिक ये सेमिनार शाह अब्दुल अज़ीज़ सिटी ब्राइट साइंस और टेक्नोलॉजी और अल उला मनारा की टीम के ताउन से मुनक़द किया जाएगा। इस सेमिनार में तिब और फल्कियात के माहिर डॉक्टर सामिर अल राफ़ी शरीक होंगे, जो फल्कियात के बुनियादी असूल और उसके अनासर की शनाख्त के तरीके बयान करेंगे। रियाद में ट्रेन से म्यूज़ियम तक मुहिम, तलबा और टूरिस्ट को अजायब घर के दौरे की तरकीब। सऊदी म्यूज़ियम अथॉरिटी ने रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इश्तराक से रियाद मेट्रो के नेशनल म्यूज़ियम स्टेशन पर ट्रेन से म्यूज़ियम तक के उन्वान से एक मुहिम शुरू की है। SP के मुताबिक मुहिम 30 दिन तक जारी रहेगी, जिसका बुनियादी मकसद मेट्रो स्टेशन से नेशनल म्यूज़ियम तक आसान रसाई को यकीनी बनाना और लोगों को नेशनल म्यूज़ियम का विजिट करने की तरगीब देना है। इस इक़दाम के ज़रिए म्यूज़ियम के स्टेटस को सकाफ़ती और तहज़ीबी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। म्यूज़ियम आने वाले अफराद की तादाद में इजाफे पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई है। तलबा, फैमिलीज़, मुकामी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट और रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले आम अफराद शामिल होंगे। नेशनल म्यूज़ियम स्टेशन को फ़ाल करके ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, ताकि विज़िटर बआसानी म्यूज़ियम तक पहुँच सकें। मदीना मुनव्वरा में हाजर और उम्रा रिसर्च फोरम का आगाज़ हो गया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 25वें हज और उम्रा विजिट रिसर्च फोरम का इफ्तिताह किया है। खादम हरमैन शरीफैन की ज़ेर सरपरस्ती यह फोरम उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम किंग सलमान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रहा है। गवर्नर मदीना ने फोरम के मौके पर नुमाइश का भी दौरा किया, जिसमें 50 से ज़्यादा इदारे जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान को हज और उम्रा और विजिट के शोबे में जदीद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ खिदमात और इक़दामात के बारे में बताया गया, जो सरकारी, प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों की जानब से किए जा रहे हैं। गवर्नर कसीम ने गलती से मैयत हवाले करने की तहकीकात जो है वो करने का हुक्म दे दिया। कसीम के गवर्नर शहज़ादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अलरस के सरकारी हस्पताल जो है उसमें गलती से किसी और की मैयत हवाले किए जाने के वाक़े की तफ्तीश करने की हदायत जारी कर दी हैं।
तबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर कसीम ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हदायत जारी की हैं और हुक्म दिया है कि वाक़े से मुतल्लिक जल्द अज जल्द नताइज जो हैं वो पेश किए जाएँ। गवर्नर शहजादा फैसल बिन मिशाल ने जोर दिया कि जो लोग इस मामले में कोताही के मुर्तकिब पाए जाएँ उनका एहतसाब और निज़ाम व ज़वाबित के मुताबिक किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। इसके अलावा उन्होंने मरीज़ और उनके अहल खाना के हकूक़ से मुतल्लिक तमाम तिब्बी और इंतज़ामी कार्रवाइयों में आला तरीन मेयार दुरुस्तगी और ज़िम्मेदारी को यकीनी बनाने की जो अहमियत है उस पर भी जोर दिया है। सिगरेट फरोख्त करने वाली दुकानों पर पाबंदी, मसाजिद से 500 मीटर की दूरी। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने तंबाकू फरोख्त करने वाली जो दुकानें हैं उस पर जो नए ज़वाबित और शराइत का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन ज़वाबित का मकसद अवामी सेहत को फ़रोग़ देना, मुतल्लिक़ा क़वानीन जो हैं उनकी पाबंदी करना और जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मुनज़्ज़म और महफूज जो तजारती माहौल है वो फ़राहम करना है। वज़ारत ने वजाहत की है कि यह शराइत तमाम दुकानों पर लागू होगी जो तंबाकू और उसकी मसनूआत जो हैं वो फ़रोख्त कर रही हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शीशा हो और इसके अलावा फ्लेवर हो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो। वज़ारत ने कहा कि लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दुकानदार के पास तजारती रजिस्ट्रेशन हो, सिविल डिफेंस की मंजूरी हो, बल्दियाती लाइसेंस हो और इनके तमाम ज़वाबित की पाबंदी करे। वज़ारत ने बताया कि उन शराइत में मुकामी तकाज़े भी शामिल हैं जिसमें नुमाया ये है कि दुकान किसी तजारती इमारत के अंदर शहरी हदूद में वाक़ हो और मस्जिद या स्कूल से कम 500 मीटर के फासले पर हो। दुकान का कम अज़ कम रकबा 36 मुरबा मीटर मुकर्रर किया गया है, जबकि हर बल्दिया के मुताबिक सड़क की चौड़ाई और मुकाम की दर्जाबंदी के लिहाज से मखसूस शराइत लागू होंगी। इसके अलावा सरमायाकारों को फ़नी और माराना तकाज़ों की पाबंदी करना होगी, जैसे कि दुकान का बैरूनी डिज़ाइन सऊदी कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस पर हो, अर्बन कोड के मुताबिक हो, माजूर लोगों के लिए रैंप फराहम किया जाए, अलार्म और आग बुझाने का सिस्टम हो, हवादारी, AC, रोशनी और आग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी बिल्डिंग कोड पर अमल किया जाए। वज़ारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुकानों को ज़वाबित में बयान करदा फ़नी मेयार पर अमल करना लाजिम है, जिसमें मसनूआत को मिलाने, दोबारा पैक करने या गैर मंजूर शुदा पैकिंग में फ़रोख्त करने की ममानियत शामिल है। दुकानदारों पर लाजिम है कि वो मसनूआत के सप्लायर का सबूत फ्राहम करें। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त ना करें। आम फुटपाथ का इस्तेमाल मना है। अंदरूनी और बैरूनी निगरानी के कैमरे नस्ब किया जाए, सफाई बरकरार रखी जाए, फुजला महफूज तरीके से तलब किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ज़रिए फ़राहम किया जाए। वज़ारत ने यह भी हदायत की है कि दुकानों के अंदर तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाही करने वाले वार्निंग बोर्ड्स लगाए जाएँ और लाइसेंस और निगरानी से मुतल्लिक जो मालूमात है उसके लिए QR कोड को भी ज़ाहिर किया जाए ताकि शफाफियत और जाँच में आसानी हो। इसके अलावा तंबाकू मसनूआत की तशहीर, इनाम या मुफ्त नमूनों की तकसीम पर पाबंदी होगी और एक खुली सिगरेट या गैर जो मेयारी मसनूआत हैं उसकी फ़रोख्त भी ममनू होगी। बल्दियाती इदारे इन शराइत पर अमल दरामद करने के लिए छापे मारेंगे और सज़ाएँ नाफिज करेंगे ताकि निगरानी को मजबूत, ऑपरेशन को मौसर और पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। कीवा पोर्टल के ज़रिए कारकुनों के लिए तजर्बे का सर्टिफिकेट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उन्होंने कीवा पोर्टल पर प्राइवेट इदारों के मुलाज़मीन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के इजरा की सहूलत मुहैया की है। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि कीवा पोर्टल के ज़रिए जारी किए जाने वाले तजर्बा सर्टिफिकेट की हैसियत कानूनी डॉक्यूमेंट की होगी। प्राइवेट सेक्टर के मुलाज़मीन ये सर्टिफिकेट किसी भी मुतल्लिका इदारे को पेश कर सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि किसी भी प्राइवेट इदारे या कंपनी में मुलाजमत का एग्रीमेंट मुकम्मल करने या किसी वजह से मुलाजमत छोड़ने पर तजर्बा सर्टिफिकेट मुलाजिम का हक है। कीवा पोर्टल के ज़रिए यह सर्टिफिकेट हासिल जो है वो किया जा सकता है। मुलाजमतों के मुआहदे भी कीवा पोर्टल पर अपलोड किए जाएँ। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि कीवा पोर्टल के ज़रिए तमाम मुलाजमीन के जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी पाबंदी जो है उस पर ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनियां हों उनको जो है उनके सेक्टर्स को ताकीद की गई है कि वो अपने जितने भी मुलाजमीन हैं उनके मुआहदों का इंतराज कीवा पोर्टल पर करवा लें और जो है इसके अलावा तमाम लोगों के लिए जितने भी नकल कफ़ाला और दूसरी चीज़ें हैं अभी उनके नकल कफ़ाला के जो है वो ज़रिए ही हो रही हैं और कीवा प्लेटफॉर्म पर जो कफ़ालत है उसकी तब्दीली के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक भी जो है कीवा प्लेटफॉर्म ही यूज़ किया जाता है। उसके लिए कीवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दी जाती है और कीवा प्लेटफॉर्म पर दोनों फ़रीक़ैन उसको मंजूर करते हैं। डिजिटल एग्रीमेंट जो है कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है।
कीवा प्लेटफॉर्म का मकसद सऊदी अरब की लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना, कारकुनों को सहूलत फराहम करना है ताकि मामलात बेहतर तौर पर और जल्द हल हों, कारकुनों को ताख़ीर का सामना ना करना पड़े। कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस इदारे या कंपनी में कफालत तब्दील कराना मकसूद हो, वहाँ से जॉब का डिजिटल एग्रीमेंट तैयार करके कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए, जिसे आजिर और अजीर दोनों एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है। कीवा प्लेटफॉर्म पर एग्रीमेंट की तस्दीक होने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए नए कफील के अकाउंट में वर्क परमिट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट करने के साथ साथ अबशर अकाउंट में भी मालूमात तब्दील की जाती हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।